तो सरकार इससे सबक क्यों नहीं ले रही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, तो बजाय किसानों से बैठ के संपर्क करने से और उनसे बात करने से इसका समाधान निकालने के बहस के मुद्दे पर सरकार बढ़ती नजर आ रही है। धीरे धीरे जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, इससे सरकार के ऊपर किसानों का और देशवासियों का विश्वास उठता जा रहा है। सरकार अगर गोष्ठियां कर रही है, सरकार अगर कहीं जा के बैठ रही है, लोगों के बीच में कह रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी दिखाई दे रही है कि आप कितना बड़ा हताश हो चुके हैं कि आप अपनी बातों को, सरकार का कोई कानून बनता है और उसको आपको जा करके कई लोगों को समझाना पड़ता है। सरकार का ये कानून, आप कानून ही वो लेकर आइए ना जिसको पूरा देश स्वागत करे, वेलकम करे। आप कंट्रोवर्शियल कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर सरकार पर किसान ये कहता है कि हमें प्राइवेट मंडियां नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट लोगों के हाथों में मत दो, तो हम मत दीजिए। अगर ये इतना बड़ा समाज सड़कों पे है, तो क्या सिर्फ आपकी समझ में आ रहा है? सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा है? देश के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो पहले से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कृषि के ऊपर जिन्होंने लेख लिखे हैं, आप कोई भी विद्वान अभी तक सामने नहीं आया जिसने सरकार का समर्थन किया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS सोनू। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील असद इकबाल जी। जैसे कि लगातार हम सभी देखते रहते हैं कि जो एडवोकेट आदिल खान जी जो हैं वो लगातार मीडिया पर आते हैं और जो भी देश की जो बड़ी समस्याएं होती है, जिसमें लोगों की जो निगाहें होती है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होती हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो असद इकबाल जी हैं वो आते हैं और मीडिया के सामने आकर के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से आगे है जो लड़ाई हो चलने वाली है। हालाँकि जो लड़ाई अभी फिलहाल चल रही है वो किसानों की लड़ाई चल रही है। जो सरकार है वो ये कह रही है कि इसमें पूर्णतः जो ये बिल है वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ संशोधन करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं असद इकबाल जी से कि कैसे इसको देखा जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS न्यूज़ में। उनके सर प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता सर ये कह रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है ये बेवजह कहा ही किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने अगर कोई सरकारी संस्था, अगर प्राइवेट संस्था कोई ला दी है तो उससे सरकारी जो संस्था है वो खराब हो जाएंगी। स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दे रहे हैं और भी तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट चीज़ आ जाएंगी तो सरकारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो देखने में आ रहा है, आज़ादी के बाद का मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और अभी आपने देखा होगा, मैं कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहा था, उस पर एक ब्रिटिश टाइम की दी थी जब किसानों ने बड़े पैमाने पे इसी तरह का आंदोलन किया था सरकारों के खिलाफ। तो सरकार इससे सबक क्यों नहीं ले रही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, तो बजाय किसानों से बैठ के संपर्क करने से और उनसे बात करने से इसका समाधान निकालने के बहस के मुद्दे पर सरकार बढ़ती नजर आ रही है। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये सरकार से मुद्दा है। सरकार कोई भी हो सकती है। अभी ये सरकार, इससे पहले और सरकार थी, इसके बाद फिर कोई नई सरकार आएगी। तो सरकार बजाय किसानों से बहस करने के बातचीत के रास्ते पे आना चाहिए। और ये कहना कि ये मिसाल दी जानी स्कूल के बारे में या हॉस्पिटल्स के बारे में, वो मुद्दे अलग हैं, वो कमर्शियल चीज़ें हैं। देखिए, स्कूल है, स्कूल एक कमर्शियल चीज़ है। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज होना और सरकारी इलाज होना, दोनों में फ़र्क है, वो मुद्दा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो किसान का मुद्दा है ना, ये अन्नदाता है, गरीब है। किसानों की स्थिति आज भी जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भयावह है जो सामने आ रही हैं। और इसमें हमें मानना चाहिए कि किसान की स्थिति को सुधारने के लिए अगर उससे बातचीत की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कानून। अगर किसान ये कह रहे हैं बार बार कि हम मानने को तैयार हैं, एक कदम आप बढ़िए, एक कदम हम बढ़ते हैं, लेकिन सरकार बजाय इसके कदम करने के बार बार संगठन जो गोष्ठी हो रही है और सरकार जिस तरह से मुद्दे बना करके ये दिखाना चाह रही है कि ये मुद्दा बेसिकली किसानों का मुद्दा नहीं है, ये तो विपक्ष के लोग इसको उठा रहे हैं, ये गलत है। किसान है, हर जो व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो किसान है। लेकिन सर, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कल ही गए हुए थे और क्योंकि चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं लगातार बंगाल में, तो वहाँ किसानों के घर पे बैठ करके खा रहे हैं और फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि जो भी ये बिल लाया गया है वो किसानों के हित के लिए लाया गया है। तो जाहिर सी बात है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कैसे आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्या वाकई में भ्रमित किया जा रहा है? क्या वाकई में इस बिल से किसानों का भला होने वाला है? देखिए, खाली किसानों के ऊपर ये बात कह देना कि जो आम लोग हैं, जो जिनकी जानकारी में जो चीज़ें रहती हैं, किसान शुरू से ही एक बहुत जानकार समाज रहा है। किसानों ने अगर देश में नेता पैदा किए हैं तो IAS IPS भी दिए हैं। 80s 90s के दौर में अगर उठा के देखें तो 70s तो 80% जो IAS IPS आते थे वो गाँव से आते थे। तो ये और BA करने वाले जो सिंपल ग्रेजुएट होते थे वो इस जुडिशरी में और एडमिनिस्ट्रेटिव में आते थे। तो ये सिस्टम कह देना कि किसान का बेटा कुछ नहीं जानता, किसान कुछ नहीं जानता, वो सब जानते हैं। रही सवाल ये बोलना, किसानों का एक अपना एक इतिहास ऐसा रहा है कि किसान जब सड़कों पे आता है तो वो किसी बड़े मुद्दे को लेकर आता है। किसान एक, मैंने कहा ना, जागरूक कौम है।
ये सुबह 5 बजे उठती है और रात में साढ़े 8 बजे तक जब बिस्तर पे चली जाती है, तो इसका पूरा टाइम टीवी पे नहीं लगता है, अपने काम पर एक जागरूकता पे लगता है। तो ये समाज जब आज सड़कों पे है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आप इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा समाज सड़कों पे है तो क्या सिर्फ आपकी समझ में आ रहा है? सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा है? देश के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो पहले से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कृषि के ऊपर जिन्होंने लेख लिखे हैं, आप कोई भी विद्वान अभी तक सामने नहीं आया जिसने सरकार का समर्थन किया हो। सर एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि सरकार सर जो है वो बार बार ये कह रही है किसानों को समझाते हुए, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट जिसको बता रहे हैं उसको अब देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना कि हम उसको लागू कर देंगे, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि वो रिपोर्ट ठीक है। अभी तो आप मान रहे हो ना वो रिपोर्ट ठीक है। तो स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट ठीक है और आप मान रहे हो उसको लागू कर देंगे, तो इसमें देरी क्यों? दूसरी बात, अगर इतने बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहा है और इससे समझौता करने वाली बात नहीं, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए और किसानों की फिर गोष्ठी हो, किसानों के नेताओं को बुला करके और फिर बात की जाए कि ठीक है, अगर ये कानून इनके फ़ायदे में है तो किस तरह से फ़ायदे में हो सकता है। दोनों एमएसपी को लेकर के जो सरकारी मंडियां हैं वो कायम रहे और प्राइवेट सिस्टम जो सरकार लाई है, अगर इससे किसान संतुष्ट हो जाता है तो वेलकम होना चाहिए। जब किसान संतुष्ट नहीं है और बड़े पैमाने पर किसान कह रहा है कि इससे हमारे अधिकार छिन जाएंगे, हमारा जो गल्ला है वो मारा फिरेगा, हमारी जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, वो लगभग समाप्त हो जाएंगी, प्राइवेट सिस्टम हो जाएगा और प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनके हाथों में हम लोग जो है एक मामूली वस्तु बनकर रह जाएंगे और धीरे धीरे हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और फिर हम एक मजदूर बनकर रह जाएंगे। सर अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो सर बात की जा रही है, किसान जो है असमंजस में है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो खुद सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं सर वो ये कह रहे हैं कि किसानों के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है उनकी फसल का होगा, ना कि उनकी ज़मीन का होगा। और ज़मीन की जब बात की जा रही है इसका मतलब है कि विपक्ष उनको भड़का रहा है कि उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर उसको 2 ऑप्शन दिया जाए, बेसिकली एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर ऑप्शन है किसान के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। 2 चीज़ें होनी चाहिए कि अगर जा सकता है तो उसके अपने परिपरे हो, उसके लिए तैयार हो और उसकी पूरी जांच करे और वो कर सकता है, तो ये तो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर सरकार चाहती है, किसानों के हित में काम करना चाहती है, तो एक ऑप्शन रख सकती है किसानों के सामने, लेकिन ये ऑप्शन के रूप में, ना कि कंपलसरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसी इलाके के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर, किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लागू कर दिया गया, तो वहाँ जाने अनजाने और आपकी मर्जी नहीं भी है तब भी आप उसमें चले जाएंगे। और जिस तरह से वो फार्मिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनियां फार्मिंग करेंगी। आपके खेतों को, जो छोटे छोटे एकड़ ज़मीन पे किसान काम कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर अमेरिका की तरह जो खेत हैं उनको इस तरह बना दिया जाएगा और फिर वो खेत जब बड़े हो जाएंगे उनको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी करेगी वो उस पर खेती करेगी। वो किसान तो उसी दिन से बाहर हो गया। अब बताइए, वो तो सिर्फ अगर काम भी करेगा तो लेबर बन के करेगा। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने राइट्स की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हम छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ में खेती करते हैं। बड़े पैमाने पर भारत में इतने बड़े ऐसे किसान हैं, बहुत कम किसान ऐसे हैं जो 10 एकड़ और 20 एकड़, 100 एकड़ खेती पे काम करते हैं। तो वो किसान के परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रोज़ी का जो टुकड़ा है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और सरकार के द्वारा जो एमएसपी का हमें वादा किया गया है, हम उस फसल को उगाते हैं। गेहूं है, गेहूं पे एक एमएसपी का वादा सरकार ने कर रखा है, लेकिन किसान बड़े पैमाने पे गेहूं उगाता है। कई बार तो गेहूं पर ज़्यादा हो जाता है, सरकार को रखने की जगह भी होती है, लेकिन क्या करे, किसान चाहता है कि मुझे कोई कैश क्रॉप्स मिल जाए जिससे मैं तुरंत मार्केट में बेचूं और मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो ये लेकर के अगर सरकार विश्वास में लेकर के कोई काम करे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, बजाय बहस करने के सरकार। लेकिन सर वहाँ पे सर सवाल ये उठ रहा है कि जब प्राइवेट मंडी की बातचीत की जा रही है कि प्राइवेट मंडी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि जो जितनी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन खुद वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट बना दिया जाएगा। तो इससे सर क्या मतलब क्या समझे जनता, चाहे जो भी किसान है, उस क्या समझ में आता है उनको कि 1 नेशन 1 मार्केट बनाने की एक जगह बात की जा रही है, एक जगह कह रहे हैं कि जितनी भी मंडियाँ हैं वो बंद होने वाली नहीं है, नहीं आज तक बंद हुई हैं, क्योंकि ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा होगा उस वक्त जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के दौरान हमारी सरकारों ने ये कहा था कि बिल्कुल कैशलेस सिस्टम आ जाएगा। अब आपको पॉकेट में कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप एटीएम से काम चलाएंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा उससे काम चलाएंगे। गांव का किसान भी एटीएम यूज़ करेगा और बड़े पैमाने पर 2-3 महीने ये बात की गई थी। कहाँ है वो, कहाँ गया वो सिस्टम, बताइए, कहीं दिखाई देता है वो आपको? वही इकोनॉमी लौट के आ गई। तो ये बात साबित करती है, जिस देश के अंदर हम रहते हैं, ये कृषि प्रधान देश है
सारे इकोनॉमिक्स ने ये बात कही है, सारे सारे एग्रीकल्चर जो रिसर्च हुए उसमें ये बात कही है कि ये देश आज भी कृषि पर आधारित है। हमारा जो बेस है वो एग्रीकल्चर है, और जब हमारा बेस एग्रीकल्चर है, यहाँ की जो बड़ी आबादी है 70% वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है, तो ऐसे में अचानक आप ये कहते हैं कि हम मंडी में ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे और यहाँ पर सिस्टम पूरा बना करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अचानक रातों रात जो सिस्टम देश का चल रहा है उसको चेंज कर देंगे और प्राइवेटाइजेशन को ले आएंगे। ये स्लोली हो सकता है कि अगर कोई सरकार की योजनाएं हैं, सरकार योजना लाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर देशवासियों का विश्वास बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, इससे सरकार के ऊपर किसानों का और देशवासियों का विश्वास उठता जा रहा है। सरकार अगर गोष्ठियाँ कर रही है, सरकार अगर कहीं जा के बैठ रही है, लोगों के बीच में कह रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी दिखाई दे रही है कि आप कितना बड़ा हताश हो चुके हैं कि आप अपनी बातों को, सरकार का कोई कानून बनता है और उसको आपको जा करके कई लोगों को समझाना पड़ता है। सरकार का ये कानून, आप कानून ही वो लेकर आइए ना जिसको पूरा देश स्वागत करे, वेलकम करे। आप कंट्रोवर्शियल कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर सरकार पर किसान ये कहता है कि हमें प्राइवेट मंडियाँ नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट लोगों के हाथों में मत दो, तो हम मत दीजिए ना। सरकार इस देश की आज भी किसानों की रक्षक है, हमारी पूरे देश की रक्षक है। तो हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि जो कोई भी कानून इस देश में इस तरह का होना चाहिए जो वेलकम हो।